दोस्तों, मोदी जी ने इस चुनाव में अपने नाम पर बहुमत मांगा, लोगों ने उनको बहुमत नहीं दिया। ये बात सही है कि बीजेपी अब भी सबसे बड़ी पार्टी है। एनडीए की आज बैठक हुई, उन्हें एनडीए की बैठक में संसदीय दल का नेता भी चुन लिया गया। बहुत जल्द, हो सकता है कुछ ही घंटों में, आज शाम तक वो राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दें। लेकिन आज इस बैठक में जब उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया था, तो जो भाषा उनकी थी, मोदी जी ने जो बातें उनसे बोली, जो जिस तरह की भाषण उससे दिए, उससे बहुत सी तस्वीरें साफ हुई। दोस्तों, कहने को इस भाषा पर आप कह सकते हैं कि रस्सी चली गई, बल नहीं गया। दोस्तों, मोदी जी को पब्लिक ने एक मैंडेट के जरिए बताया है कि उन्हें वन पार्टी वन नेता वाली थ्योरी पर भरोसा नहीं है। उसे एक ऐसा लोकतंत्र चाहिए जिसमें एक मजबूत विपक्ष हो और संसद में और संसद के बाहर वो सरकार से सवाल पूछते रहे। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि मोदी जी को अब भी एहसास है कि जनता ने मैंडेट किस तरह से दिया है। जो भाषण पीएम मोदी ने आज संसदीय दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद दिया, दोस्तों, उससे बहुत सी तस्वीरें साफ होती हैं। कहने को लोग कह सकते हैं कि मोदी जी ने यहाँ भी रैली टाइप माहौल बना दिया, मोदी जी चुनावी रैली टाइप भाषण देने लगे, इंडी गठबंधन कहने लगे। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि क्या वाकई में मोदी जी विपक्ष को कोस रहे थे या फिर अपने कैडर को मैसेज दे रहे थे? दोस्तों, आज जो एनडीए की बैठक थी वो मोदी जी को नेता चुने जाने की थी और मोदी जी उसके लिए अपने आगे का रोड मैप पेश कर सकते थे, जो कि उन्होंने किया भी। लेकिन उनके भाषण में सबसे ज्यादा वक्त विपक्ष को कोसने में गया। राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने पीएम द्वारा, मतलब उस वक्त जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के फैसले को फाड़ दिया था, राहुल गांधी को लेकर वो बात बोल रहे थे। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत दर्ज की है। मतलब जितने मार्जिन से स्मृति ईरानी को केएल शर्मा ने हराया है, उससे कम मार्जिन से मोदी जी जीते हैं। सबसे ज्यादा बड़ी जीत रायबरेली में राहुल गांधी ने दर्ज की है। ये वही राहुल गांधी हैं दोस्तों जिन्होंने सड़क से संसद तक सरकार से सवाल पूछे और आज उन्हीं की वजह से, उनके कैडर की वजह से, उनके प्रयासों की वजह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी चल पड़ी और सफाया हो गया बीजेपी का। सफाया भी ऐसा हुआ कि अगर बीएसपी ना होती तो न जाने बीजेपी का क्या होता। सवाल ये दोस्तों, उसके बावजूद भी मोदी जी जिस तरह से विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे थे, क्या वाकई में वो मैसेज विपक्ष को था? क्योंकि दोस्तों, बीजेपी का कैडर 4 जून से इसी बात को लेकर दुखी है कि मोदी जी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और विपक्ष ने जिस तरह से यूपी में खासतौर पर सफाया कर दिया बीजेपी का। इसको लेकर मोदी जी ने कही तो बहुत सी बातें, लेकिन उनकी एक बात सुनने में बड़ी अजीब लगी। 400 पार का नारा जो उन्होंने दिया था वो तो चला नहीं, लोगों ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। उसके बावजूद भी मोदी जी इस बैठक में एनडीए को लेकर बयानबाजी करने लगे कि एनडीए अगले 10 साल की बात मोदी जी ने कही कि एनडीए अगले 10 साल कैसी सरकार चलाएगा। मतलब मोदी जी इस 5 साल के साथ साथ अगले 10 साल का एक भविष्यवाणी कर रहे थे कि एनडीए अगले 10 साल सरकार चलाएगा। तो मोदी जी ने इस तरह की भविष्यवाणी तो 400 पार के लिए भी की थी, 300 प्लस के लिए भी की थी, वो तो चली नहीं। तो ये भी मुझे लगता है कि अपने कैडर को मजबूती देने के लिए है, क्योंकि लगातार 4 जून के बाद से कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कितना साथ देंगे। तो यहाँ पर मोदी जी जिस तरह से एनडीए का जिक्र कर रहे थे, टारगेट सेट कर रहे थे अगले 10 साल का, तो हो सकता है कि वो अपने कैडर को एक तरह से मैसेज दे रहे थे कि कोई टूट टाट के नहीं जाने वाला है, आराम से यहाँ सरकार चलने वाली है। 5 साल छोड़िए, 10 साल की सरकार चलने वाली है। क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी को अनुभव नहीं है गठबंधन की सरकार चलाने का। इसके अलावा दोस्तों, इंडी गठबंधन, ये शब्द उन्होंने फिर से दोहराया, जो पूरे चुनाव में उन्होंने दोहराया था। इंडिया गठबंधन इस गठबंधन का नाम है, उसके बावजूद भी मोदी जी ने इंडी गठबंधन लिया, जबकि जिस गठबंधन का नाम भी मोदी जी ठीक से नहीं ले पाए, लोगों ने उस गठबंधन को सराखों पर बिठाया, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खास तौर पर। इसके अलावा ईवीएम को लेकर मोदी जी ने कहा कि ईवीएम का मजाक इन्होंने बना दिया था। विपक्ष के लोगों के लिए कहा कि अगर इनका बस चलता तो चुनाव के बाद ईवीएम की ये लोग अर्थी और जुलूस निकाल देते। इलेक्शन कमीशन का नाम खराब किया, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए बीच चुनाव में। इलेक्शन कमीशन को लेकर बहुत से सवाल खड़े हुए हैं दोस्तों, और उसके जवाब मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन दे तो बेहतर है। लेकिन चुनाव के बीच भी और नतीजों के बाद भी इलेक्शन कमीशन को लेकर मोदी जी जो बात बोल रहे हैं, समझ से परे है। इलेक्शन कमीशन सक्षम है अपने ऊपर जो सवाल उठे हैं उसको लेकर जवाब देने के लिए। दोस्तों, आज का जो दिन था, जिस तरह से पीएम मोदी ने विपक्ष को बार बार कोसा, वो दिन विपक्ष को कोसने का नहीं था। मोदी जी को ये बात समझनी चाहिए कि देश की जनता ने उनको मैंडेट विपक्ष को कोसने के लिए नहीं दिया है। चुनाव खत्म हो गया है। मोदी जी ये बात क्यों भूल गए कि ये चुनावी रैली नहीं थी? चुनाव खत्म हो गया है। उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, हाँ एनडीए को बहुमत मिला है और उसकी वो सरकार बनाने जा रहे हैं। कैसे बनाने जा रहे हैं, कितनी बार्गेनिंग हो रही है, कैसे जोड़ तोड़ हो रहा है, वो सब जानते हैं। लेकिन आज जनादेश ये है कि
जनता ने उनके गठबंधन पर भरोसा किया है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जनता ने यह भी मैंडेट दिया है कि देश का विपक्ष मजबूत हो। संसद के अंदर और संसद के बाहर देश के विपक्ष को मजबूती दी है जनता ने, लेकिन पीएम मोदी ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? दोस्तों, मोदी जी ने ये तक कह दिया कि 10 साल तक सोचिए कांग्रेस 100 सीटों पर तक भी नहीं पहुंच पाई। ये बात सही है दोस्तों, कांग्रेस की 99 सीटें आई हैं और एक और निर्दलीय को अपने साथ जोड़कर कांग्रेस ने अपना ये आंकड़ा 100 का कर लिया है। लेकिन ये सवाल तो उनसे भी पूछा जा सकता था कि जिस पार्टी ने इतना बड़ा टारगेट रखा था, उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, जिस यूपी से खुद मोदी जी संसद में आते हैं, जिस यूपी में डबल इंजन की सरकार चल रही है, उस यूपी में कैसे सफाया हो गया? कोई बात करने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, विपक्ष को तो मैंडेट नहीं दिया जनता ने। वो तो बात स्वीकार करने वाली, और विपक्ष ने स्वीकार भी कर ली। विपक्ष ने कहां दावा ठोका कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं? दावा तो मोदी जी ठोकने जा रहे हैं ना सरकार बनाने का। लेकिन क्या वाकई में ये मैसेज जो था विपक्ष को लगातार कोसने का, ईवीएम को लेकर बात करने का, चुनाव आयोग को लेकर बात करने का, क्या वाकई में ये विपक्ष को कोसने का दिन था? मैं मानती हूँ दोस्तों कि ये जो बातें मोदी जी कर रहे थे, ये अपने कैडर में, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में, अपने समर्थकों में, दोस्तों एक पूरा का पूरा समूह है जो मोदी जी को सोशल मीडिया में हो, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, वो लगातार सपोर्ट करता रहा है। वो 4 जून की बात से बड़ा हताश था कि मोदी जी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, मोदी जी को अब एनडीए का नाम लेना पड़ रहा है। इस पूरे की पूरी मीटिंग में मोदी जी एनडीए किए जा रहे थे, एनडीए को बहुमत मिला है, एनडीए को बहुमत मिला है, जबकि पूरे चुनाव में मोदी जी ने अपने नाम पर वोट मांगा है। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार। मोदी जी ने एक बार भी एनडीए का जिक्र नहीं किया पूरे चुनाव में। किसी भी रैली में शायद ही मोदी जी ने एनडीए का जिक्र किया हो। चुनाव पूरा मोदी जी ने अपने नाम पर लड़ा, हर सांसद के लिए अपने नाम पर वोट मांगा, और अब जब बहुमत नहीं मिला तो मोदी जी एनडीए कर रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है, करना चाहिए। फेडरलिज्म में ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि राज्य और केंद्र के बीच एक बैलेंस बना रहे, और वो बैलेंस जनता ने बनाया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जिस तरह से आज इंडी गठबंधन और विपक्ष को लेकर वो बोल रहे थे कि देखिए आने वाले कुछ सालों में इनकी दुर्गति होने वाली और बहुत तेज गति से गर्त में जाएंगे। मोदी जी ने इंडी गठबंधन मतलब इंडिया गठबंधन के लिए कहा कि आने वाले कुछ वक्त में ये गर्त में चले जाएंगे। मोदी जी, आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि गर्त में नहीं भेजा जनता ने उनको? सवाल है दोस्तों, मोदी जी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं ये बात कि जनता ने लोकतंत्र को मजबूत करते हुए विपक्ष के हाथ मजबूत किए हैं। आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, बीजेपी 2019 का परफॉर्मेंस नहीं दोहरा पाई। कर्नाटक में बीजेपी के सामने कांग्रेस ने किस तरह से कमबैक किया है। तमिलनाडु को लेकर इतनी हवा बनाई थी बीजेपी ने, कुछ नहीं कर पाई बीजेपी। बड़े स्तर पर महाराष्ट्र में गठबंधन ने, महाअघाड़ी गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने बड़े स्तर पर नकेल कसी है एनडीए की। बड़े स्तर पर बीजेपी को सिंगल डिजिट पर रोक दिया महाराष्ट्र में। ऐसे बहुत से सवाल है दोस्तों जो मोदी जी को अपनी पार्टी के अंदर भी जिसके जवाब देने हैं, अपने समर्थकों को भी जवाब देने हैं, और उन सवालों को ढकने के लिए ये क्या जोर आजमाइश थी कि आप विपक्ष को आड़े हाथों ले लो? विपक्ष को आप क्या आड़े हाथों लेंगे? विपक्ष तो वैसे ही सत्ता में नहीं है। लेकिन अभी जब सरकार बनी नहीं है, उसके बाद मोदी जी के तेवर क्या दर्शाते हैं दोस्तों? क्या वाकई में ये कहा जाए कि वो जो अहंकार तोड़ने की जोर आजमाइश जनता ने की थी, मैं, उस अहंकार को अभी भी, उस अहंकार को चोट नहीं पहुंची है? या फिर ये एक तरीका है खुद पर उठ रहे सवालों के जवाब में एक और सवाल पूछ लेना कि मुझे बहुमत नहीं मिला तो तुमको भी तो नहीं मिला? या फिर ये एक समर्थकों के बीच एक मैसेज बिल्डअप करने की कोशिश थी कि हताश मत हो, निराश मत हो, जीत हमारी हुई है? लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि एक ऐसा मैंडेट है ना, ये जनता ने सबको सब कुछ दिया है। मोदी जी इस बात पे खुश है कि एनडीए उनकी पार्टी को नहीं सही तो एनडीए को बहुमत मिला है। कांग्रेस पार्टी इस बात पर खुश है कि वो पिछली बार से डबल से भी ज़्यादा सीटें ले आई। इंडिया गठबंधन इस बात पर खुश है कि उसको एक बहुत मजबूती, अलग अलग राज्यों में क्षत्रप बनकर उभरे हैं, और इस पूरे के पूरे गठबंधन ने पूरे चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। जिस वक्त चुनाव खत्म होने के बाद मोदी जी कन्याकुमारी में 10-15 कैमरेज के साथ फोटोशूट वाला तपस्या कर रहे थे, इंडिया गठबंधन दिल्ली में आकर बैठक कर रहा था, अपनी सीटों का लेखा जोखा पेश कर रहा था। और एग्जैक्टली इंडिया गठबंधन ने जो बात बोली, आंकड़े कुछ उसके करीब नहीं आ पाए, लेकिन 200 प्लस एनडीए और 200 प्लस इंडिया गठबंधन ही रहा ना। तो मोदी जी ने तो चुनाव के दौरान ये भी कहा था कि राहुल गांधी की जितनी उम्र है उससे भी कम सीटें उनको मिलेंगी, लेकिन हुआ क्या?
दोस्तों बात तो ऐसी है कि अब मोदी जी जब तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं तो उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उनको इस बात को स्वीकारना चाहिए कि जनता ने लोकतंत्र में इस मैंडेट के जरिए विपक्ष के हाथ मजबूत किए हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना केवल स्वीकारना चाहिए बल्कि अब दिल भी बड़ा करना चाहिए, क्योंकि अब उनको विपक्ष से बाद में डील करना है, सबसे पहले उनको अपने सहयोगियों को डील करना है, जो आज बहुत अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे के लिए कर रहे थे। मोदी जी उनके लिए कर रहे थे, वो मोदी जी के लिए कर रहे थे, चाहे आप नायडू जी की बात करें, नीतीश जी की बात करें। दोस्तों आपको क्या लगता है, मोदी जी ने जिस तरह से एनडीए की बैठक में चुनावी रैली टाइप माहौल बना दिया, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।